नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त रवि एक बार फिर आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और इस नई वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक नई सौगात लेकर मैं आया हूँ, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की तरफ से है। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं जो जॉब नोटिफिकेशन आया है राजस्थान के एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत ही अच्छी खबर है, समस्त राजस्थानी इससे बड़े खुश होंगे, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक बार फिर वो भर्ती प्रक्रिया वापस उसका जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी हाल ही के दिनों में थोड़े टाइम पहले इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स के बीच में ये समस्या थी कि ये होगी नहीं होगी, इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, जो भी बहुत समस्या थी। तो उस चीज़ को, सब चीज़ को और पारदर्शिता के साथ, पूरा क्लियरेंस के साथ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने ये नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया है, जिसमें आपके राजस्थान हाईकोर्ट में जितने भी जिसके उनके अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, उनके अंदर रिक्त बहुत से स्थान हैं, तो उनको भरने के लिए ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, सो ये भर्ती प्रक्रिया आपके स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी जॉब नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, सो मैं आपको एक और चीज़ में बता देता हूँ कि ये जो है 22 अगस्त से आपके चालू हो चुकी है ये भर्ती प्रक्रिया। याद रखो दोस्तों, और इसकी लास्ट डेट रहेगी कब? 23 सितंबर इसकी जो फी आप जमा करा सकते हो उसकी लास्ट डेट रहेगी। 22 सितंबर आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल पोस्ट यहाँ पे दे रखी है 2756, जिसमें अलग अलग हैं ST SC जनरल OBC, इनके लिए अलग अलग पद हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करते हैं, चलो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पद होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लर्क ग्रेड सेकंड के पद होंगे। जूनियर असिस्टेंट बेसिकली ये आपके रिलेट कर सकते हो आप LDC। सो भाई देखो सरकारी नौकरी लगने से पहले बच्चे के दिमाग में, एस्पिरेंट के दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलता रहता है, यार मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा तो यार मेरे को पे कितना मिलेगा। ठीक है, तो पे आपको अगर मिलेगा तो यहाँ पे 2 साल तक ये इन्होंने साफ क्लियर मेंशन कर रखा है कि 2 वर्ष की अवधि, 2 वर्ष की अवधि आपकी प्रोबेशन पीरियड होगी। परिवीक्षा काल कहते हैं जिसको हिंदी के अंदर, उसमें आपको 14,600 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जब आप ये प्रोबेशन पीरियड 2 साल का टाइम निकाल लेते हो, पूरा कर लेते हो, देन जो आपका पे होगा वो किसके माध्यम से होगा? वो होगा आपके 5वां वेतन नियम के अनुसार होगा। और जैसा कि मैं बता दूं इसके अंदर, जैसे आपको, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए अलग से रिजर्वेशन है। तो वो रिजर्वेशन अपने अपने बेसिकली आपका जो भी सर्टिफिकेशन आपने लिया है उससे रिलेट कर सकते हो आप इसके अंदर। उसके अंदर पूरा नोटिफिकेशन जाके पढ़ सकते हो, और वहाँ जाके इनसे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी राजस्थान हाई कोर्ट की है उनसे आप रिलेट करके आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। सो जब हम बात कर लेते हैं भाई शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये रहेगी कि आप कैंडिडेट का, अभ्यर्थी का मिनिमम एक ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन BSc करी हो, BA करी हो, BTech करी हो, किसी में भी करी हो, बट आपका मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। सेकेंडरी चीज, एक और चीज है इसमें ऐड हुई है कि मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सो मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना ही चाहिए। अब रही बात आयु की, भैया कितनी उम्र तक के हम लोग भर सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मिनिमम एज रहेगी आपकी 18 साल और अपर एज रहेगी 40 साल। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो भी पिछली बार का फॉर्म भरा था और जो उन्होंने पेमेंट करा था, तो इस बार भरने के लिए उनका कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार वो पेमेंट कर चुके हैं। तो पिछली बार वाली जो लॉगिन आईडी थी उसी से ये फॉर्म भरा जाएगा आपका। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, जो कि नए लोग ये भरेंगे। ठीक है दोस्तों, परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, तो इसमें रहेगा आपका जनरल का, तो और अदर स्टेट के लोग भर सकेंगे वो रहेंगे 500 रुपये देके फॉर्म भरेंगे। OBC EWS वाले जिनके पास सर्टिफिकेट है EWS का, उनके 400 रुपये लगेंगे इस फॉर्म को भरने के। और ST SC PH जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, दिव्यांगजन है, उनके 350 रुपये लगेंगे। जैसे कि परीक्षा ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। 22 अगस्त 2022 से ये भर्ती परीक्षा चालू की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है, क्योंकि कई बार हो जाता है एंड टाइम के ऊपर सर्वर बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है पर्टिकुलर एक ही साइट के ऊपर। तो इस वजह से आप उससे पहले फॉर्म भर के सुनिश्चित हो जाइए। और देन 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है जो फीस जमा कराने की, तो आप फॉर्म फीस सब पहले ही जमा करा लीजिए दोस्तों। सो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा इसका। तो सिलेबस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है इस परीक्षा के लिए। तो चलो आओ दोस्तों,
तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सीधी भर्ती परीक्षा है, यानी इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है, बस इसके अंदर आप पास होइए और सीधी नौकरी लग रही है, नौकरी लगी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 भागों में विभाजित है परीक्षा। हाँ, हालांकि इंटरव्यू नहीं है बट फिर भी 2 भागों में विभाजित है। पहला सेक्शन ए के अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपके 3 चीज़ें जो पेपर होंगे, टोटल 300 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, एक तो हिंदी रहेगा पार्ट ए, पार्ट बी रहेगा इंग्लिश, और पार्ट सी रहेगा आपका जनरल नॉलेज। ये जो एस टी एस सी और पी एच वाले हैं, इनको मिनिमम 120 नंबर चाहिए 300 में से पास करने के लिए, मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, और जो अदर स्टूडेंट हैं उनको 135 नंबर चाहिए, कम से कम तो इतने लेकर ही आने हैं आपको ये पेपर पास करने के लिए। और इसके 2 घंटे ड्यूरेशन टाइम होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो हिंदी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में क्या क्या आने वाला है, तो हिंदी में आपके आने वाला है संधि, संधि के भेद, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ऐसे इंग्लिश में आपके आने वाला है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कि आपके होते हैं, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके आने वाले हैं। आर्टिकल का यूज आपके आने वाला है, डिटर्मिनर्स आपके आने वाले हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स जिनको प्रत्यय उपसर्ग भी कहा जाता है, ईडियम्स एंड फ्रेज जिनको मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जनरल नॉलेज में आपके क्या आने वाला है, अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आपके आने वाला है करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर का मुद्दा बड़ा गर्म है दोस्तों। तो आज ही इस नोटिफिकेशन को देख लेने के बाद, इस वीडियो को देख लेने के बाद करंट अफेयर की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो दोस्तों, करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का सबसे अच्छा साधन क्या है, आपका न्यूज़पेपर। तो आपका न्यूज़पेपर आप रोज पढ़िए और रोज अपडेट रहिए समय के साथ। जब तक चलते रहोगे तब तक आगे बढ़ते रहोगे। वाली हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान में आपका आने वाला है। राजस्थान की हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पढ़नी है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति भी आपको याद होनी ही चाहिए, उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। ये तो रही सेक्शन ए की बात, जिसमें आपका रिटन टेस्ट है। अब सेक्शन बी की बात अगर हम कर लें, तो सेक्शन बी में आपका रहेगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा, वो भी 2 भागों में विभाजित है। पेपर 1 होगा, उसमें होगा स्पीड टेस्ट कि आपकी कितनी स्पीड है, कितने वर्ड पर मिनट आप कर सकते हो, ये आपकी स्पीड चेक के लिए है। पेपर 2 एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आप कितने एफिशिएंसी से रिलेटेड होता है कि आप कितने कम समय में कितने ज़्यादा सही करते हो। इसको दूसरी चीज़ से भी समझ सकते हो कि कितने कम समय में आप कितनी कम गलतियां करते हो, वो आपका एफिशिएंसी टेस्ट कहलाता है। सो ये रहा आज आपके सामने जॉब नोटिफिकेशन। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए, राजस्थान के एस्पिरेंट्स के लिए एक नई सौगात है, तो आप इसको भर दिए और तैयारी करिए और फटाफट नौकरी लगी दोस्तों। और मैं आप सभी के लिए और नोटिफिकेशन लेकर आऊँगा अपनी अगली वीडियो के अंदर, और मे भी हो सकता है हम आने वाले वीडियोस के अंदर कुछ पेपर सॉल्व भी करें। सो टिल देन गुड बाय दोस्तों।